सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विष्णु पुराण से एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको आपके अगले जन्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। यह कहानी आपको बता सकती है कि आपका अगला जन्म कैसा होगा। आपको सुन के अनबिलीवेबल लग सकता है, पर जब कहानी के लॉजिक को आप समझेंगे तो हो सकता है कि आप भी मानने लग जाएंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि पुराण क्या है। अगर आप पुराण का सीधा सीधा अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है पुराना या प्राचीन। भारत की सनातन संस्कृति में पुराण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं, क्योंकि यह हमें हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में समझाते हैं। एक तरह से 18 पुराणों में पूरे भारतवर्ष का सार है। द होल ऑफ इंडिया इज एनकैप्सुलेटेड इन अवर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। इन पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को सेंटर मानकर पाप पुण्य या जन्म मरण की या हमारे बीते हुए इतिहास की बातें की गई हैं। कुछ लोग इसे मिथक यानी कि मिथ भी मानते हैं, कुछ लोग इन्हें सत्य मानते हैं। परंतु आप जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आप कैसे समझेंगे कि आपको क्या मानना है। तो आइए, आज मैं आपको सुना रहा हूं एक पुराने राजा की कहानी। जी हां, राजा जड़ भरत की कहानी। यह वही राजा है जिसने अपने जीते जी अपने इसी जन्म में अपने अगले जन्म का निर्णय ले लिया था, या फिर उसने कुछ ऐसा किया कि जिससे उसका अगला जन्म डिफाइन हो गया। कैसे? आइए सुनते हैं। सनातन संस्कृति में हमारा शरीर, हमारी बॉडी बस एक पड़ाव है। जैसे एक बस किसी स्टॉप पर कुछ देर के लिए रुकती है, और बस वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। पर किस आधार पर? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के पीछे इसका बेस क्या होता है? बेस होता है आपके इस जन्म के कर्म और आपका मोह, यानी कि आपकी अटैचमेंट्स। राजा जड़ भरत एक महान संत राजा थे। वैसे तो ये राजा हर काम धर्म से करता था, पर कभी कभी भावनाओं में भी बह जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो स्नान कर रहा था कि एक हिरणी भागते हुए नदी में कूद गई। ये हिरणी भाग रही थी सिंह के भय से। सिंह उसे खाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था और हिरणी आगे आगे। सिंह से बचना हिरणी के लिए कठिन हो रहा था। हिरणी जब भागकर नदी में कूदी तो उसने अपने पूरे प्रयास, अपने पूरे एफर्ट से नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। राजा ने बड़े ध्यान से देखा, तब उन्हें समझ में आया कि हिरणी तो गर्भवती है और इसी कारण वो नदी पार नहीं कर पा रही है। डर और परिस्थिति के चलते हुए कुछ ऐसा हुआ कि उस हिरणी ने नदी के पानी में ही अपनी बच्ची को जन्म दे दिया। जन्म देने के बाद उस हिरणी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर धर्मानुसार समझें तो आपको प्रकृति के इस काम में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। सिंह को भी अपने परिवार का पेट भरना है, हिरणी को भी अपने आप को बचाना है, अर्थात जो सक्षम होगा उसी की जीत होगी। पर राजा एक अबोध बच्ची को सिंह के लिए कैसे छोड़ सकता था? राजा को हिरणी के उस बच्चे को देखकर दया आ गई। उसे बचाकर वो अपने राजभवन में ले आया। छोटी सी हिरणी और राजा जड़ भरत बहुत जल्द ही घुल मिल गए। राजा उसे अपने बच्चे के जैसे पालने लगा। हिरणी भी राजा से बहुत स्नेह करने लगी थी और राजा के आगे पीछे खेलती रहती। उसका खेल देखकर राजा जड़ भरत भी आनंदित होता। दोस्तों, इसी को मोह यानी कि अटैचमेंट कहते हैं। राजा का यह मोह हिरणी के बच्चे के प्रति बढ़ता ही चला गया। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। हिरणी तो युवा होने लगी, परंतु राजा बूढ़ा हो रहा था। फिर और थोड़ा समय बीता और राजा के जाने का समय आ गया। मृत्यु तो किसी को नहीं छोड़ती। मृत्यु आने पर सब कुछ छोड़ना होता है, परंतु मनुष्य कहां कुछ भी छोड़ पाता है।
उसका मोह, उसके अटैचमेंट्स उसके साथ ही जाते हैं। राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय भी उस राजा का अपनी हिरणी के प्रति मोह समाप्त नहीं हुआ था। वह उसी के बारे में सोचता रहा। हिरणी भी राजा से अत्यंत स्नेह करती थी। ये बात सुनकर तो वैसे बहुत ही प्रेम से भरी हुई लगती है, पर दोस्तों, इन सब बातों का हिसाब किताब भी होता है। हर बात, हर सोच का हिसाब किताब होता है। हुआ कुछ ऐसा कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते वैसा। राजा के पिछले जन्म ने उसके अगले जन्म का रास्ता तय कर दिया। मृत्यु के बाद राजा जड़ भरत को मनुष्य योनि छोड़कर एक पशु योनि में जाना पड़ा। मोह का बंधन ऐसा था कि राजा हिरणी को और हिरणी राजा को छोड़ ही नहीं पाए, और उसका नतीजा यह निकला कि राजा स्वयं उस हिरणी के गर्भ में आ गया और हिरणी के रूप में ही उसका अगला जन्म हुआ। अब आप इस कथा को एक मनुष्य का एक जानवर के प्रति प्रेम या बस केवल प्रेम के रूप में भी देख सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम अपने शरीर से जिन भी चीजों के प्रति मोह दिखाते हैं तो उनमें हम बंधते ही चले जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु काल में जिस भी भाव में आपका मन होता है, अगला जन्म आपको उसी भाव में ले जाता है, और यदि अंतिम समय में आप भगवान में मन लगाते हैं तो आप मोक्ष को पाते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरा जीवन आप किसी मनुष्य, जानवर, पैसा या किसी वस्तु के साथ मोह दिखाएं और लास्ट टाइम में भगवान को याद करें? ऐसा कैसे संभव होगा? कहा गया है कि यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि जीवन भर जिस भाव से मनुष्य भावित रहता है वही भाव मृत्यु के समय उसके मन पर हावी रहता है। राजा ने कोई गलत नहीं किया था दोस्तों। अबोध, असहाय प्राणी के प्रति राजा ने जो स्नेह दिखाया वो गलत तो नहीं था, पर जो कर्म राजा ने किए उसका परिणाम तो भुगतना ही था। मनुष्य योनि में जन्म लेना वैसे बहुत बड़ी बात होती है। कितना भी प्रेम आप किसी के प्रति दिखाओ, पर उसके बाद जानवर की योनि में अब फिर से जन्म बिताना होगा। फिर जो कर्म होंगे उन्हीं के आधार पर आपका अगला जन्म होगा। जो बंधन काटे जा सकते थे या कम किए जा सकते थे, उन्हीं में वो राजा और भी बंध गया। अब सोचिए, एक जानवर के प्रति प्रेम के बाद ऐसा हुआ। अगर आप पूरी जिंदगी पैसे, मटेरियल गेन में लगे ही रहते हैं तो अगले जन्म में भी उन्हीं सारी इच्छाओं को पूरा करने में ही लगे रहेंगे, और यह चक्र चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। तो यह डिसीजन तो अब आपका है कि इस कहानी से आप कौन सी सीख लेते हैं और कैसी सीख लेते हैं और उसे अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। क्या आप अपने आप को मोह से, अटैचमेंट से बांधे रखना चाहते हैं, जिससे आपका ये जन्म और अगला जन्म भी सफल हो सके? वैसे दोस्तों, पुराणों में ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लाएंगे जो हैं तो प्राचीन, पर आज भी उतनी ही प्रासंगिक, रेलेवेंट और कॉन्टेक्सचुअल हैं, जो हमें जीना सिखा सकती हैं, जीने का ढंग बता सकती हैं। पुराण हमारे कुछ ऐसे ट्रेजर्स हैं जो पुराने होने पर भी उन हीरे मोतियों के जैसे हैं जिनकी वैल्यू पहले से भी अधिक हो चुकी है। बस एक बात, इसमें जो हीरे मोती हैं वो ज्ञान है, नॉलेज है, वे ऑफ लाइफ है। आशा करता हूं आपको हमारी ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।